कल हमने आपको जो है इस जनन से संबंधित जो सामाजिक समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही है, उस सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न को बताया। और ये जो आज का प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, बोर्ड पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, समझिएगा और इसका जो है नोट्स भी बनाइएगा। प्रश्न है, शुक्राणु जनन क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो शुक्राणु जनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इस पर माइटोजेनेसिस, हिंदी में इसको शुक्राणु जनन। क्लियर? अब शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल इसकी परिभाषा जानिए कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। क्लियर? शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, यानी शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। कैसे, यानी कि जो कहाँ पर शुक्राणु बनता है, टेस्टिस में, वृषण जिसे कहते हैं टेस्टिस में। तो जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस, इसका जर्म एपिथेलियम, टेस्टिस के जर्म एपिथेलियम के मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप, मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। टेस्टिस के जर्म एपिथेलियम में मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप स्पर्म का यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। पहला है, इसमें पहला पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। दूसरा है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर? ये जो है, या इसको स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड ही कह लीजिए, चूंकि इसका आकार स्पर्मेटिड। दो, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड मैचुरेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स, ये दो स्टेप में ये शुक्राणु जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो जो ये पहला चरण है
जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, इसमें कैसे होता है स्पर्मेटिड का जो है फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन निम्न उपचरणों में होता है। पहला है मल्टी एप्लीकेशन फेज, मल्टी एप्लीकेशन फेज, मल्टी एप्लीकेशन फेज। देखें इसमें क्या, जो प्राइमरी जर्म सेल है, प्राइमरी जर्म सेल यानी कि प्राथमिक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा, कैसे समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया, इसका स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। स्पर्मेटोगोनिया ये नर्सिंग सेल है, नर्सिंग सेल का मतलब पोषण करने वाली कोशिका। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये नर्सिंग सेल से भोजन को ग्रहण करती है, नर्सिंग सेल से भोजन को ग्रहण करती है, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करती है और आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। और जब ये भोजन को ग्रहण किया आकार में ये बड़ी हो गई। तब इससे जो है हम स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। स्पर्मेटोगोनिया ये जो किससे, ये ग्रोथ फेज, जब यहाँ से जो वृद्धि कर रही है पदार्थों को ग्रहण करके, अब यहाँ से इसका ग्रोथ फेज चालू हो जाता है, ग्रोथ फेज। तो यहाँ पर पहला था मल्टी एप्लीकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज। कि भोजन को ग्रहण किया, खाद्य पदार्थों को ग्रहण किया, आकार में वो बड़ी हो गई, जिसे जो क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है और इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्रत्येक सेल से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्रत्येक सेल से समसूत्री विभाजन द्वारा 4 बड़ी कोशिकाओं का निर्माण होता है,
जिसे स्पर्मेटिड कहा जाता है। स्पर्मेटिड, क्लियर। तो ये जो कौन सा फेज हो गया, मैच्योरेशन फेज। तीसरा स्टेप हो गया मैच्योरेशन फेज, क्लियर। तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है वो निम्न चरणों में, उप चरणों में संपन्न होती है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है कि जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड होकर के स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। ये स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग सेल से खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिसे स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। यह स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के प्रत्येक कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 4 सेल्स का निर्माण करती है, जिसे स्पर्मेटिड कहते हैं, क्लियर। अब दूसरा स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के बाद दूसरा है मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड दूसरा मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड यह भी निम्न चरणों में संपन्न होते हैं। मैच्योरेशन फेज में क्या है, कुछ जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ठोस हो जाता है, न्यूक्लियस ठोस हो जाता है और आरएनए के निकलने के कारण, आरएनए के निकलने के कारण केंद्रक थोड़ा सा नुकीला हो जाता है। जैसे इस प्रकार से जो है हल्का सा एक केंद्रक इस प्रकार से नुकीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि आरएनए से निकल गया है। न्यूक्लियोलस और प्रोटीन समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड प्रोटीन समाप्त। तो पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में है कि केंद्रक ठोस होगा, केंद्रक ठोस हो जाता है, केंद्रक ठोस हो जाता है आरएनए के निकलने के कारण, आरएनए के निकलने के कारण केंद्रक नुकीला हो जाता है। नुकीला हो जाता है और न्यूक्लियोलस एंड प्रोटीन खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
न्यूक्लियोलस एंड प्रोटीन समाप्त हो जाते हैं। क्लियर? दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करती है। माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करती है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। गोल्जी बॉडी अग्रभाग पर पहुंच करके एक क्रोमोसोम का निर्माण करती है। गोल्जी बॉडी अग्रभाग पर पहुंच करके एक क्रोमोसोम का निर्माण करती है और दूरस्थ सेंट्रियोल द्वारा एक्सोनिमा का निर्माण होता है। तो ये जो है इसके अंतर्गत है मेटामॉर्फोसिस। इस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु का जन्म होता है।